दोस्तों नमस्कार दोस्तों। आज है 9 मार्च जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 8 मार्च को। 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। रूस में 8 मार्च 1917 को महिलाओं में अपने हक के लिए हड़ताल की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसी दिन को ध्यान में रखते हुए 1975 में आधिकारिक तौर पर 8 मार्च को मनाए जाने की मान्यता दी। इस वर्ष की थीम थी एक्सीलरेट एक्शन रखी गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मार्च में हुए सारे इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं एक बार। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया गया है। 2 मार्च को विश्व किशोरी मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या थी? वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 4 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। इतने आपको मार्च के इंपॉर्टेंट डे ध्यान देना है। अगला है, हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 8 मार्च को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अखिल भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन के सहयोग से अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। अगला है, हाल ही में किसने 5वां एशियाई कबड्डी खिताब जीता? किसने जीता? यह जीता है अपना देश भारत ने। अपना देश भारत ने 5वां एशियाई कबड्डी महिला खिताब जीता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? यह किया गया अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया गया। अब अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया गया तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम पेमा खांडू, गवर्नर है केटी पटनायक। और 20 फरवरी 1957 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्वी राज्य का दर्जा मिला था। अब अरुणाचल प्रदेश से जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में न्यूकुम यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बिरो पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा आयाम पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया? तो किस राज्य की रखा गया इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर? असम की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जागीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस घोषणा को सार्वजनिक किया। अब असम तो ये रहा इसमें असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। कौन? लक्ष्मण आचार्य। असम सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया। असम सरकार ने बथुइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी। असम ने झुमोई बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। असम के मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ग्लोत्सव 2025 शुरू किया। इतना आपको असम के बारे में ध्यान देना है। अगला है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सी रहा? तो कौन सी रहा? उससे रहा बुर्किना फासो, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे पे सीरिया, चौथे पे माली। ये
टेररिज्म की जो आतंकी गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में इंडेक्स जारी किया जाता है। अब बुर्किना फासो, तो ये रहा अमेरिका कंटिनेंट में बुर्किना फासो। अब अगला देखते हैं, हाल ही में भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्तक्षेप किया? तो किस देश की फर्म के साथ किया है? तो यह किया है रूस के फर्म के साथ किया है। अब रूस, तो ये रहा मैप में, रूस कैपिटल क्या है? मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबेल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अगला देखते हैं, हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने घोषणा किया बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय रखा जाएगा, ताकि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मान दिया जा सके। अगला है, हाल ही में कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेज बढ़ती एयरलाइन बन गई है? तो कौन बनी है? इंडिगो। 2024 में इंडिगो ने 10.1% वृद्धि दर्ज की, जिसके तहत कुल सीट क्षमता 134.9 मिलियन तक पहुंच गई है इंडिगो की। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया? तो किस देश ने किया? तो यह किया है अमेरिका ने किया है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? किस बैंक ने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया है यस बैंक लॉन्च किया है। अब बैंक से जुड़े फैक्ट देते हैं। यस बैंक ने S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा। SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसइंड बैंक ने सुमित कठपालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया। KVS मणियन ने फेडरल बैंक को CEO का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि योजना शुरू की। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति दर्ज की? तो किस देश ने की? तो यह किया आयरलैंड ने किया। अगला, हाल ही में जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? यह रहा शीर्ष पर फ्रांस। ग्लास सीलिंग इंडेक्स क्या होता है? महिलाओं को कितने अवसर प्रदान हो रहे हैं, इसे इसके ही द्वारा ग्लास सीलिंग इंडेक्स जारी किया जाता है। अब फ्रांस शीर्ष पर रहा, तो ये रहा मैप में फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास एक्सरसाइज होती है। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की? तो किस देश के किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने किया है। तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल क्या है? कैनबेरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलिया डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी अल्बनीज। क्या है? एंथोनी अल्बनीज। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? यह करेगा महाराष्ट्र करेगा। अब महाराष्ट्र करेगा, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। CM है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है CP राधाकृष्णन। कौन है? CP राधाकृष्णन। और महाराष्ट्र में उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयना बांध, नवेगांव, नाजगिरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधोरी बोट टाइगर रिजर्व है। इतना महाराष्ट्र में आपको याद रखना है। महाराष्ट्र जुड़े फैक्ट देते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए डेली
डेली जुड़े रहिए डेली यूपी करंट यूवी करंट अफेयर से और डेली अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।